Hey everyone, this is Shashank here. So today will be our day 3 of playing Viking Rise. Yeah, and हम अपने बेस के अंदर जितने भी बिल्डिंग्स है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे. तो in the previous video we have completed and we are done with Tribe Hall, Chiefs Hall और Battle Hall. And हमने Eagle's Nest पे छोड़ा था चीज़ें. तो today we will be continue from there, right? So yeah, starting off, Eagle's Nest is more like a scout, right? अगर हमें किसी चीज़ को स्काउट करना है, किसी दूसरे के बेस को स्काउट करना है, किसी एनिमी ट्रूप को स्काउट करना है, या फिर कोई भी ऑन दी मैप कोई स्ट्रक्चर्स है जिसको तुम्हें स्काउट करना है, तो उसे तुम स्काउट कर सकते हो बाई डिप्लॉइंग ईगल्स, राइट? तो उससे हमको क्या होगा कि हमें उस स्ट्रक्चर के बारे में, उस स्ट्रक्चर में क्या है क्या नहीं है, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलेगी. जैसे कि आई विल शो यू फॉर एन एग्जांपल, राइट? लेट्स टेक दीज ऑक्टोपसेस, राइट? अच्छा, इसको अपन स्काउट नहीं कर सकते. दिस ऑल्सो कांट बी स्काउटेड फॉर द मोमेंट. ओके हाँ, ओके. सो ये वन ऑफ द एनिमी बेसेस है, राइट? तो मैं इसको स्काउट करूंगा. ओके, ऐसे दीज आर द ईगल्स, राइट? इसको डिप्लॉय करते ही, अच्छा, हर स्काउट पे दे चार्ज गोल्ड फ्रॉम यू. ओके, सो अगर स्काउट करना हो तो यू हैव टू पे गोल्ड एंड देन यू हैव टू स्काउट. तो we'll be doing that. Yeah, ये देखो, the eagle is going. तो वो जैसे ही ईगल वापस बेस पे वापस आएगा तो we'll get a report in the mail box कि उसके पास क्या चीज़ है क्या नहीं है. everything will be shown there, right? तो until that happens, let's go. अच्छा, आ गया स्काउट. तो yeah, now as you can see, this is the scout report. उसके हीरोज़ यू कैन सी, उस एनिमी बेस में कौन से हीरोज़ है, कितने ट्रूप्स है, कौन से टाइप के ट्रूप्स है, रेडेबल रिसोर्सेज, अगर कोई रिसोर्स उस पर है तो फिर हाउ मच रिसोर्स डज ही हैव जिसको आप रेड कर सकते हो. ऑल दैट इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड हियर थ्रू द ईगल. सो दैट इज़ वॉट ईगल्स नेस्ट डज. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू वेयर हाउस. वेयर हाउस कुछ नहीं, इट इज़ लाइक, अगर आपके बेस पे मान लीजिए अटैक हो रहा है, ओके, एंड आपकी जितनी भी लूट है वो एनिमी ट्रूप्स ने सारा लूट लिया है, बट वेयर हाउस क्या करता है कि इट सेव्स योर लूट, राइट? सॉरी, जैसे ही आप यहाँ पे इन्फो में जाएंगे, या इधर वो 4 अलग अलग रिसोर्स के, दिस इज दी व्हाट टू से प्रोटेक्शन, राइट? यहाँ पे जितना भी वो दिखा रहा है अमाउंट, उतना अमाउंट तक वो वेयर हाउस पे आपकी लूट को प्रोटेक्ट कर सकता है. मतलब ये जितना भी अमाउंट है इसको एनिमी लूट नहीं कर पाएगा. इसके ऊपर जितना अमाउंट आपको यहाँ पे दिखेगा, दैट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट द एनिमी कैन लूट, राइट? सो 2.6 मिलियन प्लस ये जितना भी है, यहाँ तक का जो है अप्रोक्स 3.2 या फिर 3.4 मिलियन तक का आपका कवरेज है ऑन द लेवल 17 वेयर हाउस, राइट? तो उसके ऊपर अगर आपके पास यहाँ पे 5 मिलियन, 6 मिलियन में भी 10 मिलियन रिसोर्सेज हैं, उसमें से इट विल सेव दिस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, राइट? उसके ऊपर जितना भी रिसोर्सेज है दैट यू विल लूज वंस योर बेस इज अटैक्ड एंड योर एनिमी लूट्स योर बेस. ओके, सो वेयर हाउस का ये काम है. इन्फर्मरीज आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे, जब रैलीज करोगे या फिर किसी पे अटैक करोगे, इन शॉर्ट अगर आपके ट्रूप्स डैमेज हो रहे हैं या फिर वो उनको हील करना है, तो दिस इज इन्फर्मरी इज नथिंग बट हॉस्पिटल, राइट? तो यू विल गेट 4 इन्फर्मरीज. ओके, सो दीज आर द हॉस्पिटल्स. एंड deviation stack is nothing but you can make small amounts of resources. यहाँ पे आप
रून कॉम्बिनेशंस बना के आप उसको क्लेम कर सकते हो, राइट? स्पीड अप्स भी मिलेंगे, देन यू विल गेट दिस रिसोर्सेज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, एंड कंस्ट्रक्शन स्पीड अप अलग से मिलेगा, राइट? सो दीज आर डिफरेंट बफ्स, ओके? ये बफ्स उतना ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, बट इट इज़ ओके कंसिडरेबली। अगर आपको चाहिए तो यू कैन क्लेम। आई विल सजेस्ट दैट you only claim these speed ups यहाँ से, because over time it will add up and it will be very useful, right? Coming to the barracks, infantry barracks, archer barracks, porter barracks or pikeman barracks, these are nothing but here where you train your troops, right? यहाँ पे आप troops train करोगे तब जाके आपकी जितनी total number of troops है वो उसकी number increase होगी। अब इस गेम में 4 अलग तरीके के ट्रूप्स है विच आई विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन, जब मैं आपको हीरोज़ के बारे में बताऊंगा उस टाइम पे आई विल टॉक अबाउट द ट्रूप्स एंड स्टफ। बट अभी के लिए लेट्स नो दैट देर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रूप्स: इन्फेंट्री, आर्चर्स, पोर्टर्स एंड पाइकमैन। तो इनको ट्रेन करने के लिए 4 अलग बैरक्स हैं। यहाँ पे आप ट्रेन करते करते जितना आप ज़्यादा ट्रेन करोगे द मोर नंबर ऑफ ट्रूप्स you will gain, the more the might will increase. Okay, so that is the use of the barracks. Honey Tavern is nothing but more like a shop. Okay, यहाँ से भी आप चीज़ें परचेज कर सकते हैं with your red gems, या फिर तो आपके ये जितने भी resources है उसके exchange में you can buy stuff from here. And clan merchant is nothing but same like a shop, but here you will use your clan coins, right? These are the clan coins, और उसे exchange करके you can claim all of these rewards from here. Okay. Tavern keeper से आप you can only claim using your gems. You cannot use your resources या clan coins here. Okay. So that is what Honey Tavern is. Clan camp is where आप explorations करेंगे, right? Like there is one that I've completed here. ये मैंने exploration complete किया है। अभी जैसे मैं इस पे जाऊंगा एंड सबमिट करूंगा, एज अ रिवॉर्ड मेरे को ये देखिए क्लैन कॉइन्स मिले, जो कि मैं वो क्लैन मर्चेंट के वहाँ पे एक्सचेंज करके चीज़ें खरीद सकता हूँ, राइट? सो जैसे ही मैं सबमिट करूँगा आई विल गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लैन कॉइन्स फ्रॉम दिस एक्सप्लोरेशंस, राइट? तो आई विल सजेस्ट कि हमेशा एक्सप्लोरेशंस को बिजी रखें ताकि आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्लैन कॉइन्स कलेक्ट कर सके एंड यू कैन एक्सचेंज स्टफ फ्रॉम द हनी टैवर्न. एंड हॉल ऑफ वैलर इज वेयर यू समन योर हीरोज एंड यू समन योर स्किल्स. ओके, दिस इज वेयर यू समन स्किल समन से यू गेट स्किल EXP मिलता है यहाँ से, और अलग अलग स्किल्स मिलते हैं जैसे लिस्ट ऑफ रिवॉर्ड्स में. दीज आर ऑल द स्किल्स फॉर योर हीरोज, राइट? स्किल्स के शार्ड्स मिलेंगे, देन यू गेट द स्किल EXP. Okay, then hero summon, all the heroes can be summoned here, उनके shards और hero EXP मिलेगा. So that is how you summon your heroes and skills. So this is the place where you do it. And smithy is nothing but it is a place to forge your equipment for your heroes, right? अब आपके हीरो के लिए फाइटिंग इक्विपमेंट जो भी रहेगा, उसके लिए वेस्ट, उसके लिए हेलमेट, उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए हर चीज़ का, ये देखिए ये जो इक्विपमेंट्स है ऑल ऑफ दीज कैन बी फोर्ज्ड फ्रॉम द स्मिथी, राइट? तो हाउ यू डू इट, जैसे आप स्मिथी पे क्लिक करेंगे यू विल गेट दिस आइकन हियर. यू जस्ट हैव टू गो टैप ऑन इट एंड यू विल सी ऑल द इक्विपमेंट हियर जो भी फोर्ज कर सकते हैं. ओके, यू कैन ऐड फिल्टर्स कि आपको कैसी टाइप की चाहिए. अगर डिफेंस में चाहिए यू कैन जस्ट कैंसल ऑल एंड जस्ट क्लिक ऑन डिफेंस. ओके, इफ यू वांट इट ऑन इन्फेंट्री देन जस्ट गो फॉर इन्फेंट्री. एज यू कैन सी जैसे ही मैं यहाँ पे अपने चॉइसेस चेंज कर रहा हूँ पीछे ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी. ओके, लाइक इफ आई डू फॉर पाइकमैन, सी द थिंग्स हियर चेंज्ड, राइट? सो दैट्स हाउ यू डू इट. एंड इस गेम में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि द ग्रेड्स आर सेम एनीवेयर यू गो इन दिस गेम. ओके, ग्रे इज़ द लीस्ट ग्रेड, देन कम्स ग्रीन,
then blue, right, then purple, and the last one is gold. Okay, so that's how it works. So this is basically, अगर आपको terms जानना, this is common, this is uncommon, this is rare, this is epic, this is gold. और आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा आप फोर्ज कर सकते हैं? जैसे ही मैं यहाँ पे ग्रे पे टैप कर रहा हूँ, सी यहाँ पे लिखा आ रहा है कैन फोर्ज, बट यही अगर मैं एपिक पे जाऊँगा तो इट डजंट शो द सेम. दैट मीन्स अभी मेरे पास उसके लिए जो टूल्स चाहिए, उसके लिए जो पार्ट्स चाहिए वो मेरे पास है नहीं. बट वेर एज इफ आई वॉन्ट टू डू इट फॉर अ लोएस्ट ग्रेड, तब आई कैन फोर्ज इट. ओके, सो दैट इज़ हाउ इट इज़. या फिर यहाँ पे फोर्जेबल इक्विपमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे वही चीज़ें दिखाएंगे जो आप फोर्ज कर सकते हैं एट द मोमेंट. ओके, सो दैट इज़ हाउ इट इज़. एंड अगर आपको फोर्ज करना है तो उसके लिए पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे? यू हैव टू गो टू दिस आइकन हियर. तो डेली यू विल गेट, मेरे समन्स ख़त्म हो गए, बट डेली यू विल गेट 5 समन्स फ्रॉम हियर, राइट, टू किल 5 different monsters. And when you kill them, you'll get different parts from those monsters, like I'll show you. Yeah, all of these, right, these are the parts that you get from the monsters after you kill the monsters, that is, right. ये completely random पॉपअप होते हैं, आपको पता नहीं रहेगा पहले से कि कौन सा पार्ट आपको मिलेगा. इट्स completely random. And here also the same color technique works. Gray is the lowest grade, then comes green, then comes blue, then comes purple, and the last one is gold, right. तो हमेशा ध्यान रखना कि जब मॉन्स्टर्स मार रहे हो, इट इज़ मोर देन 3 स्टार मॉन्स्टर. ओके, 3 के ऊपर कोई भी मॉन्स्टर इज़ द बेस्ट बेट. अगर आपके पास फ्री रिफ्रेशेस ख़त्म हो गए एंड यू डोंट हैव एनी 3 स्टार्स, ओनली देन ऑप्ट फॉर सेकेंड या फिर फर्स्ट, राइट. I mean for the first star and the second star monsters. Otherwise always go for 3, 4, 5 stars, because उसमें क्या होता है, 3 star monsters gives you blue parts, right, 4 star gives you purple parts, and 5 star gives you golden parts. Whereas 1 and 2 will give you the lowest grade of parts, which are gray and green, right. So I don't suggest कि आप 1, 2 stars के monsters मारे. Okay. And beast pen is where you summon your mounts, right, mounts for your heroes. Okay, so mounts are basically which helps your heroes to increase their attacks, their defenses, their march speed, right. तो ये completely different topic है जो कि मैं I'll cover it up in the future videos, right. I'll clearly explain how to choose your mounts, कौन से हीरो के लिए कौन सा माउंट is the best suitable one, and how their attributes work, everything I'll tell you that, right. So for now know that beast pen जो है, यहाँ पे आपके माउंट समन होते हैं. For capturing your mounts you have to go to this icon here and you just have to quick capture. When you're capturing your mounts, make sure you check this one or this, इन दोनों में से कोई सा है, and then just go for quick capture. And हमेशा याद रखना कि it is not 100% guaranteed कि you will get the highest grade of mounts from here, right. It is completely random and it is completely based on your luck. Okay, so well, that is how you capture your mounts, right. So I've almost completed everything, I guess. Yeah, there are walls and watchtower. Acha, watchtower, what it does is it enhances your defenses and attack for your base, right. आप अगर आपके walls और watchtower जितने ज़्यादा strong होंगे, जितना leveled up होगा, it is more that harder for your enemies to like raid your base. And squad base is nothing but where you can see how many troops you have in your base, right. अभी जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, you see this icon, तो इधर मेरे को दिखाएगा कि टोटल ट्रूप्स अभी मेरे पास इतने हैं, राइट.
305,000 troops I have. Garrison troops is how many troops I have inside the base, right? Or dispatched troops are the troops which are outside the base. तो अभी मैंने अपने ट्रूप्स को गैदरिंग पे भेजा हुआ है, तो these troops are not inside my base, whereas garrison troops are the ones that are already present inside my base here, right? और ऑल्सो यहाँ पे आप अपने जो हीरोज़ हैं उनको ट्रेन कर सकते हैं टू गेट EXP, हीरो EXP. दिस इज़ नॉट मच, बट अगर आपको पैसिव EXP चाहिए, कंटिन्यू EXP चाहिए, तो यू कैन जस्ट प्लेस योर हीरोज़ हियर. ओके. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट पीपल मिस इन स्क्वाड बेस, कि जितना ज़्यादा आप स्क्वाड बेस को लेवल अप करेंगे आपका उतना ही ट्रेनिंग स्पीड बढ़ेगा, राइट? अभी मेरा लेवल 18 पे 2.25% की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग स्पीड है. व्हाट इज़ ट्रेनिंग स्पीड? एज यू कैन सी हियर आई एम ट्रेनिंग माई ट्रूप्स, तो इनका जो नॉर्मल स्पीड है उसके ऊपर प्लस 2.25% ऑफ ट्रेनिंग स्पीड आई एम गेटिंग बिकॉज ऑफ दिस स्क्वाड बेस, राइट? तो मेक श्योर कि यू फोकस ऑन स्क्वाड बेस. अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रूप्स ट्रेन करने हैं एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, देन मेक श्योर यू लेवल अप दिस स्क्वाड बेस, राइट? एंड एकेडमी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जितना ज़्यादा फोकस करेंगे इस पे, आपके बिल्डिंग्स पे, राइट, उसको लेवल अप करने में, एकेडमी इज़ इक्वली दैट इम्पॉर्टेंट. एकेडमी इज़ नथिंग बट जहाँ पे आप रिसर्च करेंगे. यहाँ पे दो अलग रिसर्चेज होती है, एक बेसिक इंटरनल अफेयर्स एंड वन इज़ बेसिक मिलिट्री. तो बेसिक इंटरनल अफेयर्स इज़ नथिंग बट ऑल ओवर द मैप, ऑल ओवर द बेस, आपकी जितनी भी परफॉर्मेंसेज होती है वो आपकी इस रिसर्च पे डिपेंड करती है, राइट? जैसे देयर इज़ फूड गैदरिंग. फॉर द फर्स्ट फूड गैदरिंग यू विल सी कि आई एम गेटिंग 7.5% एक्स्ट्रा efficiency in food gathering. मतलब the speed of gathering food resources 7.5% से मेरा बढ़ जा रहा है. The same goes for lumber and stone and for gold as well, right? तो gold mining यहाँ पे अलग से है, क्योंकि until here you cannot mine gold on the map, but as soon as you finish this research, for you gold mining will be unlocked. एंड फॉर गोल्ड गैदरिंग 1 हियर यू कैन सी 7.5% की जो एफिशिएंसी है, मेरी जो स्पीड है गोल्ड गैदरिंग की, वो बढ़ जाएगी. फॉर फूड गैदरिंग 2 अगेन यू हैव अ 7.5% ऑफ बफ. मतलब जो पहले का 7.5% है उसके ऊपर यू हैव टू ऐड प्लस 7.5% अगेन, राइट? तो दैट इज़ हाउ इट स्टैक्स अप. ओके, ऐसा नहीं है कि once you finish this and go for this, so this is wasted. Not like that. It just keeps adding up to each other. So make sure कि आप अपने जो efficiency, gathering efficiency है उस पर भी काम करें, ताकि you can collect more resources and save a lot of your time. Research speed, the researches you do in this academy, right? उसका भी अगर आपको time कम करना है, speed up ज़्यादा मिलेगा, तो आपको यहाँ से, right? Research speed. The more you finish these researches, the easier it will be for you, the faster it will be for you to grow in the game. Basic military is nothing but when you start this game, you will be having T1 troops, which is tier 1 troops. तो यहाँ से आपकी journey start होती है tier 2. First you'll unlock your tier 2 troops here, right? Then all of these different buffs you'll get. Infantry attack का buff मिलेगा, attack increase 11.5%. for pikemen as well, archers and porters, right? मार्च स्पीड आपकी जो ऑन मैप जितनी भी मार्च स्पीड होगी उसकी स्पीड में इंक्रीज मिलेगी आपको 15% की, राइट? स्काउटिंग. देन मार्च कैपेसिटी, आपकी जो टोटल स्क्वाड लोड होगी, मतलब अगर आप बाहर मार्च कर रहे हैं, जितनी भी आपकी स्क्वाड की कैपेसिटी होगी, जस्ट ऐड 12,000 टू इट, राइट? लेट्स से योर स्क्वाड कैपेसिटी, your marching capacity is 1 lakh. Okay, so when you complete this research completely, you'll totally get a buff of 12,000. That is, your marching capacity will become 1,12,000, right?
That is how this marching capacity works. Again यहाँ पे the first thing was attacks, सब attack पे थे, and now you'll do your defenses. यहाँ पे भी 11.5% की increase होगी हर एक troop type के defense में. And these are the tier 3 troops, right? Again you'll go for march speed, scouting, marching capacity. अभी मेरा ये research ongoing है. As you can see, the time also is like they vary, right? इन द बिगिनिंग स्टार्टिंग में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, जैसे जैसे आपकी रिसर्चेस आगे बढ़ेंगी द टाइम विल ऑल्सो इंक्रीज विद दैट, राइट? तो फॉर मी राइट नाउ इट हैज़ 3 more days to finish the research and I have unlocked most of my T4 troops now. I'll be working on my T5 troops next. तो in the game there are total T7 troops, right? This is the last troop. तो यहाँ तक आपको आपकी जर्नी कंप्लीट करनी है रिसर्च पे. दैट वाज इन बेसिक मिलिट्री एंड फॉर बेसिक इंटरनल अफेयर्स ऑल्सो यू हैव अ लॉट ऑफ रिसर्च टू गो. तो मेक श्योर यू focus on your researches as well, not only on building your upgrading your buildings. You have to focus equally on your academy. Trust me, it helps a lot. आपकी जो स्पीड है गेम में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी बहुत बेटर हो जाएगी गेम में, right? So more or less these are the different buildings that are there in the game all over. I don't think I've missed any of them. So let's end this here today, right? Tomorrow we'll be seeing something else. So until then, keep growing. Peace out. I'll see you tomorrow.